हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल से नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 2। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? पहला का आंसर है सी। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। तो भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं वो अनिल चौहान नियुक्त किए गए हैं और भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकटरमणी को नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व की सबसे बड़ी बराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है? तो 2 का हमारा आंसर हो गया ए, पक्के टाइगर रिजर्व। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौना बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टैक्थॉन शुरुआत की गई है? आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है? 4 का हमारा आंसर है दक्षिण कोरिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस अभिनेत्री का वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? 5 का हमारा आंसर क्या है? दादा आशा पारेख। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियां सुरजापुरी और वज्जिका को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोले जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और वज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमियाँ स्थापित करने का फैसला किया है? तो 6 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूर्य सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया? तो 7 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, अयोध्या। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो 8 का हमारा आंसर है बी, 40वां। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य का पुल्लमपाड़ा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया? तो 9 का हमारा आंसर क्या हो गया? डी, केरल। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? 10 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो 11 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, समांथा क्रिस्टोफरेटी। हाल ही में भारतीय मूल के ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 12 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्वेला ब्रेबरमैन। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, अमेजन। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया? तो 14 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, त्रिपुरा। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो 15 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, छत्तीसगढ़। निम्न में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? 16 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो 17 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, बांग्लादेश। हाल ही में 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो 18 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा आकाश अंबानी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में दिल्ली ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी क्षेत्र। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 20 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, राजस्थान। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर है 95वें अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए विकल्प में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 21 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी कथन जो है सत्य है। गुजराती फिल्म छेल्लो शो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95वें अकादमी पुरस्कार के लिए भेजा गया। इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। इस फिल्म के निर्देशक पान नलीन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सुमेलित है? तो 22 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। स्पर्श पहल रक्षा मंत्रालय, स्केल जो है कौशल विकास मंत्रालय, जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया। तो उसका नाम क्या है? 23 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेशन मेघ चक्र। 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 24 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की।
गोवा जो है राष्ट्रीय खेल के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभांकर सहवाज है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में हुए नियुक्त कौन सम्मिलित है? 25 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी उपयुक्त सभी। जोआ मैनुअल गोंकलेव्स लड़ेंको ये अंगोला के राष्ट्रपति हैं। दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। मुनोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो 26 का हमारा आंसर हो जाएगा ए तिरुपति। तिरुपति आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? 27 का हमारा आंसर हो जाएगा डी ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियन में 4 पदक, 1 रजत 3 कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? 28 का हमारा आंसर है बी बजरंग पुनिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? 29 का हमारा आंसर हो जाएगा ए वाराणसी। निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फर ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया और कंपनी ने इसे क्लोन को माया नाम दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाले 12वीं कंपनी कौन सी बन गई है? तो 31 का हमारा आंसर हो जाएगा आरईसी लिमिटेड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने के साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? अंडमान निकोबार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया है? बेंगलोर। किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 की मंजूरी दी है? तो 34 का हमारा आंसर हो गया तेलंगाना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा ए कोपेनहेगन डेनमार्क। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सितंबर 2022 में किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेले डेर ला लीजियन डी ऑनर राइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो 36 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए स्वाति पीरामल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नजरियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 का हमारा आंसर हो जाएगा बी धर्मशाला। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भूस्खलन व हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भूसूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? डी सिक्किम। 19 से 22 सितंबर 2022 को तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? 39 का आंसर हो जाएगा ए मुंबई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस संगठन के द्वारा चौथे स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया? 40 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी यूनेस्को। 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? 41 का आंसर हो जाएगा सी हैदराबाद। किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला डुरंड कप खिताब जीता है? बेंगलोर फुटबॉल क्लब। काठमांडू में आयोजित सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? बांग्लादेश। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नए समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो उपयुक्त सभी। गौंड समुदाय उत्तर प्रदेश, हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश, भिंजिया छत्तीसगढ़, बेट्टा कुड़वा कर्नाटक, नाडिका कोराबन और कुरिका विक्रम तमिलनाडु। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? राखीगढ़ी हरियाणा। श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किसने जीता है? भारत। खेती में रासायनिक उर्वरकों को कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना का शुरुआत किया है? पीएम प्रणाम योजना। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ साथ स्कूल में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया है? बिहार। फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा कृतज्ञ 3.0 हैकथॉन शुरू किया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के सहयोग पर 2 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? मॉरिशस। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।